वो जो दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी कहलाता है, आज वही ताजमहल सियासत का निशाना बन गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि सही में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या फिर कोई नई कहानी लिखी जा रही है। चलिए हमारे साथ मास्टर टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने सफर में फैक्ट के साथ सारी बातें आपके सामने पेश करेंगे। आप खुद ही सुनिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है और ये प्रोपेगेंडा या फिर जो भी है इसको क्यों बार बार सामने लेके आया जा रहा है। यूनेस्को और एएसआई के हिसाब से ताजमहल का निर्माण सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल के लिए। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन बनाया और अमानत खान सिराजी ने इसमें जो भी कालीग्राफियां लिखी वो उन्होंने लिखी और इसको लगभग बनने में 22 साल लगे एज पर रिकॉर्ड यूनेस्को एंड एएसआई। ये ताजमहल पुरानिक प्रोपोर्शन और ज्योमेट्री पे आधारित है और ये जो लिखावट है ये रिसर्च से पता चला ये उसी के जमाने की लिखी हुई है जिस जमाने में शाहजहां जिंदा था। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि ताजमहल इस्लामिक आर्ट और मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ताजमहल का डिजाइन हिंदू टेम्पल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो नॉर्थ और साउथ में अलाइन होता है, जबकि ताजमहल वेस्ट अलाइन है जिसका मुख किबला की तरफ है। चारबाग गार्डन जन्नतुल फिरदौस का प्रतीक है, जिसकी कुछ पोर्शन का डिजाइन कुरान से लिया गया है। इसमें जो कालीग्राफियां लिखी गई हैं वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गई है, ना कि हिंदी और संस्कृत में। सबसे पहला क्लेम सन 1970 में पीएन ऑक ने किया। उनका बोलना था कि ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है, इसको शिव मंदिर को तोड़ करके इसको बनाया गया है। लेकिन कोर्ट ने जब सबूत मांगा तो कोई भी पुख्ता सबूत जो एएसआई को संतुष्ट कर सके ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। एक भी ऑथेंटिकेट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। सन 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इतिहास को मनगढ़ंत कहानियों से नहीं बदल सकते हैं। एएसआई ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया जिसमें लिखा था कि ताजमहल प्योरली शाहजहां के द्वारा उसके टाइम का बनाया गया है। जो फाउंडेशन के डिजाइन है वो मंदिरों के डिजाइन से बिल्कुल ही अलग है। इलेक्शंस के दौरान हर बार एक नया मुद्दा, मुगल, ताजमहल, क्योंकि मीडिया और फिल्म मेकर्स को ये पता है कि कंट्रोवर्सी से ही पैसा बनता है। जिस तरह से सालों साल जो मीडिया तालिबान को गाली दे के जिसका दिन नहीं करता था, पानी पी पी कर वो गाली बकते थे, अपने टीआरपी ऊपर नीचे करते रहते थे, आज वही मीडिया तालिबान का गुण गा रहा है। तो इनके ऊपर भरोसा करोगे तो आप फंसोगे। इसीलिए अपनी अकल लगाओ, मेंटोस भी खाओ, वो भी अच्छी चीज है। हिस्टोरियन इरफान हबीब कहते हैं मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक फैंटेसी है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। रोमिला थापर लिखती हैं ताजमहल को कन्वर्ट करने का सोच इतिहास से ज्यादा पॉलिटिक्स का है। यूनेस्को एंड एएसआई दोनों एग्री करते हैं कि ताजमहल इंडो इस्लामी का एक शानदार उदाहरण है, एक शानदार नमूना है। मंदिर हो या मकबरा, ये दोनों ही हमारी विरासत हैं और नमाज और पूजा लोगों के दिलों के जोड़ने के लिए होता है, ना कि दीवार के लिए। दोस्तों, अगर हम इतिहास में अटक गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जो था वो हमारा था, जो है वो हमारा है और जो आएगा वो हम सब मिलकर बनाएंगे। इतिहास को तोड़ने से नहीं, जोड़ने से देश आगे बढ़ता है।